हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम आज जो है छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में, छत्तीसगढ़ के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से खनिज उद्योग यहाँ पे स्थित है। तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हों, पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है। जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किए गए सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा भी। और चाहे कोई भी एग्जाम का पुलिस वगैरह यहाँ पे पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ से मान्य धन सभी सिलेबस में जो है आपको देखने को मिलेगा। सभी कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में लगभग 10 पार्ट अपलोड किया हूँ मैं, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हो। उसी तरह के हम छत्तीसगढ़ की खनिज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है छत्तीसगढ़ सामान्य धन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आपको सभी को पता होगा जो छत्तीसगढ़ में जो खनिज है, हमारे छत्तीसगढ़ जो एक खनिज संपन्न राज्य है, जो कि यहाँ पे जो है सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे जो है अलग अलग विविध प्रकार के खनिज जो यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपका बस्तर, याद रखिएगा। तो बस्तर ज़िले में सबसे ज़्यादा खनिज वगैरह यहाँ पे पाई जाती है। अगर लगभग देखेंगे तो कुल जो है यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कुल 28 प्रकार के खनिज जो है यहाँ पे अनुमानित है। याद रखिए, जो बुक में बताया रहे मतलब लगभग अनुमानित है। तो 28 प्रकार के खनिज अनुमानित है, जिसमें से 20 प्रकार, याद रखिए कितने प्रकार, 20 प्रकार के खनिजों का खनन अभी किया जा चुका है। और खनिज विकास निगम की जो स्थापना कब किया गया था, तो इसका जो स्थापना 2001 में स्थापना यहाँ पे किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सभी जो इसके फैक्ट हैं तो इसको याद रखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में है। तो राज्य में सहकारी क्षेत्र का जो पहला शक्कर कारखाना कहाँ पे स्थित है? अंबिकापुर, महासमुंद, धमतरी या कवर्धा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवर्धा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो सहकारी क्षेत्र का पहला शक्कर कारखाना कवर्धा में है, याद रखिएगा। तो भोरमदेव जो शक्कर खाना जो है इसकी जो स्थापना है 2003 में जो इसकी स्थापना किया गया था, रामेपुर कवर्धा में स्थित है, याद रखिएगा। जो यही जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है और शक्कर के साथ साथ यहाँ पे 6 मेगावाट बिजली भी उत्पादन इससे किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है अलग अलग प्री में, सीएमओ के अलग अलग व्यापम के पेपर में। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट है इसको भी देख लेते हैं। जैसे आपका जो महामाया हो गया, महामाया जो शक्कर कारखाना है 2007 में जो इसकी स्थापना किया गया था और ये आपका जो है केरता सूरजपुर में स्थित है, याद रखिएगा। एस लिख दें यहाँ पे। तो केरता सूरजपुर जो जिला में स्थित है महामाया शक्कर कारखाना। इसका जो उत्पादन कब से किया जा रहा है? तो 2010 से जो है इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो दिसंबर 2009 में, याद रखिए दिसंबर 2009 में इसकी स्थापना किया था। करका भाठा ये आपके बालोद में स्थित है, याद करका भाठा बालोद में स्थित है माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। उसके बाद एक सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ये आपके पंडरिया कवर्धा में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम उत्पादन में छत्तीसगढ़ के जो है देश में कौन से स्थान पे? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेशम उत्पादन में, उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश भर में सेकंड नंबर में है, दूसरे स्थान में है, याद रखिए। अगर रेशम उद्योग की मैं बात करूँ तो रेशम जो है अलग अलग प्रकार के छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जैसे आपका टसर रेशम जो है आपके बस्तर में, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो ये आपका जो है बस्तर में पाई जाती है। जैसे रैली रेशम, रैली रेशम जो है ये महानदी बेसिन के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद जो है मलबरी, याद रखिए जो मलबरी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है प्री में। तो मलबरी रेशम जो है आपका जो है एस लिख दिया हूँ, सरगुजा जिले में पाई जाती है। और इसके बाद देखते हैं ईरी रेशा, याद रखिए ईरी रेशा कहाँ पाई जाती है? तो ये भी सरगुजा में, मलबरी और ईरी रेशम ये दोनों जो है सरगुजा जिले में पाई जाती है। और रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है बहुत सारी परियोजना इसके लिए यहाँ पे जो है चलाई जा रही है, जिसमें रेशमी वस्त्र, कोसा के लिए चांपा सभी जानते हैं, रायगढ़, कोरबा,
पूरे देश भर में यहाँ पे जो है विख्यात है। तो ये सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र, जो भिलाई स्टील प्लांट जो संयंत्र है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? कोरबा में, दुर्ग में, रायपुर में या रायगढ़ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है आपका दुर्ग जिले में स्थित है। सभी जानते होंगे भिलाई स्टील प्लांट, देखे भी होंगे। तो ये आपको जो है दुर्ग में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो जो है 1955 में, याद रखिए इसकी स्थापना जो है 1955 में किया गया था। लेकिन जो इसका उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1959 में, 1959 में जो है इसका उत्पादन होना स्टार्ट किया था। और लौह इससे कहाँ से प्राप्ति होती है? तो रावाघाट कांकेर से इसके लौह प्राप्ति करती है। कोयला वगैरह या फिर कोरबा से प्राप्त करती है। और पानी वगैरह जो है आपके धमतरी रविशंकर जो जलाशय से यहाँ से पानी जो है यहाँ पे प्राप्त कर। डोलोमाइट जो है हिर्री माइंस बिलासपुर से प्राप्त करती है। मैग्नीज मलाज खंडम जो है एमपी से यहाँ पे प्राप्त करती है। और तो ये सभी विद्युत वगैरह एनटीपीसी कोरबा से प्राप्त करती है। और जो चूना है, चूना कहाँ से प्राप्त करती है? तो यह नंदनी खुंदनी देखे होंगे, दुर्ग, यहाँ से आप प्राप्त करती हैं। या आपके यहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भिलाई स्टील जो प्लांट है कौन से पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी? तो याद रखिएगा 2 मतलब जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-1961 के तहत यहाँ पे इस स्थापना के कौन से देश के सहयोग से? तो याद रखिए रूस के सहयोग से जो है इसको जो है तैयार किया गया था। और इसी के जो रूस के यहाँ पर मैत्री बाग देखे होंगे भिलाई में, उसी के जो मित्रता का प्रतीक चिन्ह भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सहकारी क्षेत्र का, ये तो हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पे स्थित है जी? राज्य का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पे स्थित है? मोदी सीमेंट संयंत्र, सेंचुरी सीमेंट संयंत्र, एल&टी सीमेंट संयंत्र या जामुन सीमेंट संयंत्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जामुन सीमेंट संयंत्र। ये जो है कौन से स्थान पे है, मतलब कौन से जिले में है? जामुन जो सीमेंट कंपनी है ये आपका जो है दुर्ग जिला में है, याद रखिएगा। दुर्ग जिला जो कि इसकी जो स्थापना 1965 में जो स्थापना किया, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सीमेंट कारखाना है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिए। इसके बाद के सेंचुरी सीमेंट। और अगर ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो सीमेंट का जो है हब किसको कहा जाता है? तो याद रखिए बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब भी इसको कहा जाता है। जैसे लाफार्ज सीमेंट कंपनी जो है ये आपका जांजगीर चांपा में स्थित है। और फिर लाफार्ज सीमेंट जो कंपनी है सोनाडी बलौदा, ये जो है सीमेंट पहली कंपनी जो है जांजगीर चांपा में खोली गई थी आसरमेटा में। और दूसरा आपका सोनाडी बलौदाबाजार में जो 1993 को खोली गई थी। ग्रासिम सीमेंट का जो है आपके रवान बलौदाबाजार में है। अंबुजा सीमेंट कंपनी आपके रवान बलौदाबाजार में है। बिरला सेंचुरी सीमेंट कहाँ है? तो आपके जो बैकुंठ या आपके रायपुर में स्थित है। तो इस सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कनोई पेपर मिल राज्य के कौन से जिले में स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, बलरामपुर या राजनांदगांव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये आपका जो है ढेका में, याद रखिए बिलासपुर के ढेका में कनोई जो ओरियन जो पेपर मिल है यहाँ पे स्थित है बिलासपुर जिला में। और देखेंगे यहाँ पे जो है इसके तहत और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बुक ब्रांड पेपर मिल कहाँ है? तो ये आपका जो है चांपा में स्थित है। और मध्य भारत का मिल कहाँ है? तो बीरगहनी चांपा में स्थित है। हनुमान एग्रो लिमिटेड ये जो है गोबरा नवापारा रायपुर में स्थित है। और राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जो वन के जो है बांस और कागज़ के लुगदी से जो यहाँ पे बनाई जाती है, कागज़ उद्योग यहाँ पे जो कि भंडारित है। तो इसको याद रखिएगा। तो किससे बनता है जो है कागज़ पेपर? ये तो बांस और जो है बांस से यहाँ पे जो है तैयार किया जाता है, उसको पूरा लुगदी बना के ऐसे करके, तो इस तरह यहाँ पे तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में रेलवे उद्योग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है? बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर में या रायगढ़ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, रेलवे उद्योग कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। ये जो बिलासपुर जो जोन है कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोन अंतर्गत आती है। ये जो भारत का कौन से क्रम का रेलवे जोन है? तो याद रखिए 16वां क्रम का जो है रेलवे जोन है। और इसकी जो घोषणा 1998 में की गई थी और 1 अप्रैल सन 2003 को स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका जो है बिलासपुर में जो इसका हेडक्वार्टर है। तो इस सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता मुख्यतः किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? लौह उद्योग में, बीड़ी उद्योग में, गोंद उद्योग में या चमड़ा उद्योग में? तो
तो याद रखिएगा तेंदुपत्ता जो मुख्यतः कौन से उद्योग में प्रयुक्त होता है, तो ये जो है बीड़ी वगैरह बनाने के लिए उपयोग यहाँ पे किया जाता है। और ये आपके बिलासपुर में जो है इसका जो है प्लांट भी स्थित है। साथ ही साथ सिगरेट वगैरह यहाँ पे जो है बनती है बिलासपुर में, तो इसको याद रख। निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में हस्तशिल्प विकास बोर्ड स्थित है? बिलासपुर में, जगदलपुर में, रायपुर में या अंबिकापुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर में जो है हस्तशिल्प विकास बोर्ड यहाँ पे स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिले में वैगन रिपेयर वर्कशॉप अवस्थित है? रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में या रायगढ़ में? तो जो है जो रिपेयर वर्कशॉप जो है रायपुर में स्थित है। रायपुर के कहाँ पे स्थित है? तो WRS सुने होंगे, तो यहाँ पे जो है स्थित है वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में। इसका निर्माण कब से किया गया है? 1966 में जो है निर्माण किया गया था। और 1968 में, याद रखो 1968 में जो है इसकी उत्पादन किया जा रहा है। ये खास करके जो जितने भी क्षतिग्रस्त वगैरह पुराने जो रेल वगैरह यहाँ पे पार्ट्स वगैरह यहाँ पे जो है बोगियों के जो डिब्बा होते हैं उसकी मरम्मत वगैरह यहाँ पे पार्ट्स वगैरह यहाँ पे बनाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पे स्थित है जी? कोरबा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या रायपुर में? तो प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स ये आपका जो है रायपुर में स्थित है, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्को कोरबा में उत्पादन कब से शुरू हुआ है जी? तो बाल्को सभी जानते हैं एल्यूमिनियम प्लांट है, एल्यूमिनियम के लिए जानी जाती है। वर्ष 1965 में, 1967 में, 1971 में या 1975 में? तो यहाँ पे बोला जा रहा है उत्पादन कब से शुरू हुआ है, ना कि स्थापना पूछा जा रहा है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1975 से जो है स्टार्ट हो चुका है इसका उत्पादन, लेकिन इसकी जो स्थापना है 1965 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिए। स्थापना पूछे तो 1965, उत्पादन कब से है? तो उत्पादन जो है 1975 से। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो बाल्को कंपनी कहाँ पे है? कोरबा जिला में स्थित है। या बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त करती है? तो मैनपाट सरगुजा से प्राप्त करती है। पुटका पहाड़ कोरबा से, कोयला कोरबा से मिल जाती है, पानी भी जो है कोरबा हसदेव बैराज से मिल जाती है। तो खास करके संयंत्र में उपयोग होने वाला जो मुख्य खनिज आपका बॉक्साइट है, तो इसको याद रखिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है NTPC कोरबा से प्राप्त हो जाती है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब जो कौन से जो है देश के सहयोग से इसको जो है तैयार किया गया था? हंगरी और रूस की तकनीकी सहयोग से इसको निर्मित किया गया है, निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की जो कौन सी जो थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है? जिंदल पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर कंपनी, भारत मित्तल पावर लिमिटेड या एनरॉड पावर लिमिटेड? तो इसका जो करेक्ट आंसर सभी को जानते होंगे, जिंदल पावर लिमिटेड जो है या फिर निजी क्षेत्र के जो है थर्मल पावर कंपनी अभी वर्तमान में कार्य कर रही है रायगढ़ जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में खोला गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, अभी जस्ट बताया हूँ भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो इसको खोला गया था, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में कंटेनर फेड स्टेशन की स्थापना की गई है जी? उरला, बोरई, सिलतरा या सिरगिट्टी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में कंटेनर फेड स्टेशन की स्थापना की गई है? तो रायपुर के जो उरला है यहाँ पे जो है कंटेनर फेड की स्टेशन की स्थापना किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो रोजगार जो है उरला में जो है इंडस्ट्रियल पूरा एरिया है उरला, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है रोजगार यहाँ पे जो है देखने को आपको मिलती है छत्तीसगढ़ के उरला में। साथ ही साथ सिलतरा भी जो आपका रायपुर में अंतर्गत आती है, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है। सिरगिट्टी आपको जो सिरगिट्टी जो है आपके बिलासपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगरतोल औद्योगिक विकास केंद्र, मगरतोल औद्योगिक विकास केंद्र ये आपका कहाँ पे स्थित है? राजनांदगांव में, रायपुर में, बिलासपुर में या सरगुजा में? तो यहाँ पे जो है औद्योगिक विकास केंद्र जो मगरतोल ये आपका जो है राजनांदगांव जिला में स्थित है, तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और इसी तरह के जो सेशन जो यहाँ पे हम चलाएंगे
और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। साथ ही साथ मैं करंट पेज भी पढ़ाता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल छत्तीसगढ़ के करंट पेज पढ़ाता हूँ, तो बढ़िया से जुड़ जाइएगा। करंट पेज में आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट पेज, आप सभी को पता होगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।